एक ही मंडप में मोहिनी के दोनों बेटों के फेरे पड़ रहे थे। ओम शिवाय नमः, गणपताय नमः, पार्वताय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। शादी संपन्न हुई, आप चारों बड़ों का आशीर्वाद दे सकते हैं। मोहिनी आगे बढ़कर गोरी बहू पायल और बेटे दीपक को आशीर्वाद देती है। देखो तो कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी जैसी। नजर ना लगे, दोनों सदा खुश रहो। मोहिनी जी, पीछे गंगा बहू और शिव भी आशीर्वाद लेने के लिए खड़े हैं। लेकिन अपनी काली बहू की तरफ नजर मारकर मोहिनी आशीर्वाद नहीं देती और बहाने से बात टाल देती है। अच्छा, चलो देरी हो रही है, सब गाड़ी में बैठ जाओ। कुछ देर में ससुराल आ जाता है, जहां ससुराल की दहलीज पर अपनी गरीब काली देवरानी को देखकर घमंडी जेठानी कमेंट करती है, ओह गॉड, एक तो मेरी काली देवरानी का रंग डार्क चॉकलेट के जैसा है, ऊपर से देखो तो इसने कैसा 3rd क्लास लहंगा डाला है। तभी सास आरती की थाली लेके आती है और जेठानी चुपचाप हो जाती है। चलो दोनों दाहिना पैर लगा के अंदर आ जाओ। तू ठहर जा मेरी काली बहू, पहले गृह प्रवेश तेरी गोरी जेठानी का होगा। जी मम्मी जी। जेठानी गृह प्रवेश करके संस्कारी बहू की तरह आशीर्वाद लेकर सास के आगे दिखावा करती है। पाए लागू सासू माँ, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अब तो बस जल्दी जल्दी से मुझे गोरे गोरे पोते पोतियों का मुंह दिखा दे, जिन्हें मैं गोद में खिलाऊं। अच्छा, तू थक गई होगी, जाकर आराम कर जा। जी सासू माँ। चलो दीपक। गंगा बहू तू यहीं रुक, घर समेटने में मेरी मदद कर। पर भाग्यवान, ये सब काम तो कल भी हो जाएगा। आज का दिन बच्चों के लिए खास है, नई शादी हुई, जाने दो उन्हें कमरे में। नहीं बाऊजी, मैं कर लूंगी। गंगा सास का दिया काम नहीं टालती और सफाई करते पसीने में भीग जाती है। कमरे में आते हुए उसे सुबह के 3-4 बज जाते हैं, जहां पलके बिछाए शिव उसका इंतजार कर रहा था। आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं? कैसे सो जाता, आज तुम्हारी और हमारी सुहाग रात थी। मैं जानता हूँ, गंगा माँ को बोल तुम्हारे साथ मीठे नहीं जितने कि पायल भाभी के साथ हैं। इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं। शिव जी, सारे कसूर मेरे काले रंग का है। गंगा, एक तरीका है जिससे तुम माँ का दिल जीत सकते हो। माँ को बच्चों से बहुत प्यार है, बस तुम जल्दी से उन्हें खुशखबरी सुना दो। गंगा लजाते हुए कहती है। धत, हाँ भी ना। दोनों जोड़े अपनी सुहागरात मनाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक सर्वगुण संपन्न बहू की तरह गंगा सारे कर्तव्य निभाती है, जबकि उसकी गोरी जेठानी दिन भर अपना चेहरा चमकाने में लगी रहती है। फिर एक दिन जब गंगा रसोई में खाना बना रही थी तो उल्टी करने लगती है। पिटे मुंह इस कल्लो का, अच्छा खासा मन भिनका दिया मेरा। क्या हुआ गंगा, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, कुछ दिन से कमजोरी महसूस हो रही है, उल्टी भी हो रही है, सारे लक्षण वही हैं। एक बार चेक करके देख लेती हूँ। गंगा चेक करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। शिव, आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच्ची? मैं पापा बनने वाला हूँ? माँ, सुना आपने, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे पर भी थोड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। चलो, किसी ने तो खुशखबरी सुनाई। लेकिन काली देवरानी के प्रेग्नेंट होने की बात से घमंडी जेठानी दिल ही दिल में जलकर खाक हो जाती है। इस कल्लो ने तो मुझसे पहले बाजी मार ली। अगर इसका बच्चा पहले हो गया तो मेरी सास तो इसके आगे पीछे कुत्ते के जैसे दुम हिलाएगी। कसम से इस टाइम में कोयले की तरह जलकर खाक हो रही हूं, लेकिन जता नहीं सकती। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। इधर जेठानी भी बच्चे के लिए ट्राई करती है। इस बार भी नेगेटिव। कैसा नाशपति मिला है, इससे कुछ होता ही नहीं है। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? पायल, अभी तो इतनी उम्र पड़ी है, हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अभी बच्चा नहीं हो सकता तो इस गंगा को भी नहीं होगा। बैर में आकर पायल पपीते वाला जूस बनाकर गंगा के पास लाती है। ओफो, कितना काम करती हो तुम देवरानी जी, माँ बनने वाली हो, थोड़ा तो ख्याल रखो। ये लो, थोड़ा जूस पी लो, देखो कैसी दुबली लग रही हो। जेठानी जी, आपने मेरे लिए इतनी फिक्र की, धन्यवाद। गंगा अपनी घमंडी जेठानी के छल को समझ नहीं पाती और आंख बंद करके उस पर भरोसा करके जूस पी जाती है, जिससे उसका बच्चा गिर जाता है। डॉक्टर, मेरी पत्नी और बच्चा ठीक तो है ना? डोंट हैव यू सेंस? अब प्रेग्नेंट औरत को पपीते का जूस नहीं पिलाना चाहिए था। आई एम सॉरी, बच्चा पेट में मर गया है और बुरी खबर यह है कि वो जिंदगी में दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी। ये खबर सुनकर घमंडी जेठानी के कलेजे को ठंडक पड़ जाती है और वो सबकी नजर में गंगा को बुरा भी बना देती है। माँ जी, देवर जी, आप दोनों दिल छोटा मत कीजिए, होनी को कौन टाल सकता है।
पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जैसी काली बांझिन बहू मेरे घर में आ गई। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और अब जेठानी इतरा कर अपनी प्रेग्नेंट होने की खबर बताती है। सासू माँ, बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर मोहिनी फूले नहीं समाती है। क्या सचमुच? बहू, ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब तो मैं पूरे नाते रिश्तेदारों मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। बहुत बहुत बधाई हो जेठानी जी। तुम तो दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना। सासू माँ, मेरी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बताया था कि बांझ औरत की परछावा प्रेग्नेंट औरत के लिए शुभ नहीं होता है। बांझ का ताना गंगा के दिल पर खंजर की तरह लगता है। सास उसे डांटते डबटते हुए बोलती है, कान खोल कर सुन ले मेरी काली बहू, अब मेरी गोरी बहू के आजू बाजू भी मत भटकना। तेरी वजह से मैं इस घर के आने वाले चिराग को नहीं खोना चाहती। अपने दिल के दर्द को छुपाती हुई गंगा भगवान के आगे जाकर दुहाई देते हुए फूट फूट कर रोती है। क्यों भगवान, एक तो तूने मुझे कोयले सा काला रंग रूप देकर भेजा, ऊपर से माँ बनने का सुख भी छीन लिया। अरे ओ कल्लो, कहाँ मर गई? अरे जिंदा है कि निपट गई? मेरी बहू के लिए फल काट कर ला। जी लाई माँ जी। आंसू पोंछ के गंगा फल काट के जेठानी के पास लाती है। ले खा ले बहू, और आज से तुझे कमरे के बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये दौर बहुत नाजुक होता है। तेरे 3 टाइम का नाश्ता खाना कमरे में ला कर देगी ये। ठीक है माँ जी, मगर इससे कह दीजिए घूंघट में आएगी। मैं नहीं चाहती इसकी काली शक्ल मुझे दिखे। और मैंने सुना है सासू माँ की होने वाली माँ जिसकी फोटो देखती है बच्चा उस पे जाता है, तो मेरे कमरे के लिए कुछ गोरे बच्चों की तस्वीर मंगा दीजिए। तस्वीर की क्या जरूरत है बहू, तू तो खुद दूध जितनी गोरी चटोरी, अपनी शक्ल देख लेना। हाँ बिना मम्मी जी। दोनों सास बहू गंगा को जलाती हैं। इसी 3-4 महीने गुजर जाते हैं और धीरे धीरे पायल के साथ गंगा के शरीर में बदलाव आने लगते हैं। उसका पेट बाहर निकलने लगता है। एक दिन सुबह सुबह को वह अपना पेट शीशे में देखते हुए कहती है, ये मेरा पेट क्यों बाहर आ रहा है? मैं भी 2-4 दिनों से यही देख रहा हूँ गंगा, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां अल्ट्रासाउंड में गंगा को हिला देने वाला सच मालूम होता है। मुबारक हो, आपकी पत्नी दोबारा माँ बनने वाली है और उन्हें जुड़वा बच्चे हैं। पर डॉक्टर, आपने तो कुछ महीनों पहले कहा था कि वो मां नहीं बन सकती। देखिए, कभी कभी मिसकैरेज के बाद प्रेग्नेंट होने का पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि पीरियड्स रुक जाते हैं। ऐसे में दोबारा प्रेग्नेंट होने के चांस 99% होते हैं। इनका ख्याल रखिएगा। दोनों नई उम्मीद के साथ घर आकर ये खुशखबरी देते हैं। माँ गंगा मां बनने वाली, ईश्वर ने हमें 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं। ये सुनकर जेठानी दांत पीस कर रह जाती है। इस काली माई के तो दोनों हाथों में लड्डू आ गए। ऐसे तो मेरे बच्चे का प्यार घट जाएगा। 2 बच्चे पेट में लेके भी गंगा सारे काम करती, जबकि घमंडी प्रेग्नेंट जेठानी खुद से हिलडुल कर एक गिलास पानी भी नहीं पीती। दोनों को 7 महीने गुजर जाते हैं। पायल बहू देख, मैंने तेरे लिए गोंद वाले लड्डू बनाए हैं, खा ले से, तेरे शरीर में ताकत मिलेगी और बच्चा भी हट्टा कट्टा होगा। पायल ललचा ललचा कर लड्डू खाती है और वहीं बड़ा सा पेट लेकर देवरानी झाड़ू मारती है। ओए ओए ओए, क्या देसी घी वाले लड्डू बनाए हैं कसम से। क्या हुआ मेरी काली देवरानी, टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? खाओगी? ये लो। खुद से नीचा देखते हुए पायल उसको जूठा लड्डू देती है। लो खा लो, यही तुम्हारी औकात है, मेरा जूठा खाना। तभी ये नजारा सास देखकर उसे झाड़ती है। पायल बहू, गर्भवती औरत को किसी चीज के लिए ऐसे तो नहीं तरसाते हैं। मैंने बहू के लिए लड्डू रखे हैं, ये ले। सास को काली देवरानी पर प्यार लुटाते देखकर पायल से सहन नहीं होता और दोनों की गोद भराई का दिन आ जाता है। उसी बीच पायल उसे सीढ़ियों में से गिरने के लिए जगह जगह तेल फैला देती है। अब जैसे मेरी काली देवरानी पैर रखेगी तो गिर जाएगी और उसके दोनों बच्चे पेट में ही मर जाएंगे, पहले की तरह। ये बात मोहिनी सुन लेती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तो ये सब तेरा किया था, तूने ही गंगा बहू के बच्चे की जान ली थी। अरे इतना पाप कहाँ जाकर धोएगी? मुझे लगता था कि तू शक्ल सूरत से जितनी सुंदर है, सीरत की भी उतनी ही सुंदर होगी, लेकिन तू इतनी काली निकलेगी बहू, छी। सच्चाई सामने आने के बाद पायल बहुत शर्मिंदा होती है। आई एम सॉरी सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तूने गंगा बहू के साथ गलत किया है, तुझको माफी उससे मांगनी होगी। नहीं माँ जी, वो बच्चा मेरे नसीब का नहीं था, इसलिए चला गया, और जो बीत गया है मैं उसे याद नहीं करना चाहती। लेकिन जेठानी जी, भगवान के लिए फिर कभी दोबारा ऐसा किसी के साथ मत करना। गंगा पायल को माफ कर देती है। उसका घमंड भी चकनाचूर हो जाता है।
माँ बनने के बाद उसमें ममता दया का दिल आ जाता है।